हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 6B औसत से संबंधित क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर पिछली वीडियो में सॉल्व करा चुका हूं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसमें क्या है, 2 तरह से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक ट्रिक से एक विस्तार से। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों का जो अनुपात है 11:10 है। यदि स्त्रियों की औसत आयु 34 वर्ष हो तथा पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष हो तो सारी जनसंख्या की औसत आयु बताइए। तो इसका मतलब स्त्रियों का 11 है, पुरुषों का 10 है। तो आपको क्या करना है, औसत निकालने का करेंगे। औसत निकालेंगे कैसे। आपका स्त्री का दिया गया है तो स्त्री की औसत आयु 34 दिया है, तो उसमें स्त्रियों में और 34 से गुणा कर देंगे तो स्त्रियों का योग आ जाएगा। फिर प्लस, फिर देखिए पुरुषों की संख्या 10 दी गई है और उसका पुरुषों की औसत आयु दिया है 32, तो 10 गुणे 32 और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। क्या है, इसको जोड़ेंगे। संख्या जो दिया है 11:10, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 10 प्लस 11। तो इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 774। इसमें गुणा कर रहा हूं, देखिए 374 प्लस और ये 320 और बटे 21 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो गया और 7 2 9 हो गया और 3 1 6 हो गया, 21। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 33.05 वर्ष का औसत आ जाएगा। मतलब एक व्यक्ति का जो औसत निकालेंगे तो 33.05 आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका विस्तार से जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही। क्या है, महिला का संख्या 11 है, उसका औसत 34 है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो योग हो जाएगा। 10 पुरुष हैं और पुरुषों की औसत आयु 32 है, उन दोनों का गुणा कर देंगे तो आपका योग हो जाएगा। पूछ रहा है टोटल योग बताइए, तो टोटल योग को गुणा करके जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद 694 आएगा, 21 से भाग देंगे 33.05 आ जाएगा। अब देखिए, अब ट्रिक से बताते हैं। आप चाहे स्त्रियां और पुरुष स्त्रियों की संख्या कितना है, 11 दिया गया है, पुरुषों की संख्या 10 दिया गया है। इसकी आयु 34 वर्ष दिया है और पुरुष का दिया है 32। अगर इसको लेते हैं, स्त्री को लेते हैं तो 34 और माइनस, यहां से देखेंगे, यहां से आने के बाद यहां देखिए कितना कम हो रहा है, तो -2 कम हो रहा है। और उसके बाद में इन दोनों का औसत निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर ये जो आपका 10, ये जो मान है इसके साथ में इसका गुणा कर देंगे। लेकिन देखिए क्या करेंगे, योग हो गया। अब पुरुषों के साथ में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। ये टोटल कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, माइनस में है तो माइनस, और औसत योग से भाग दे देंगे, 21 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 34 माइनस दशमलव, ये आ जाएगा 9 और 5, 9 भाग देने पे आएगा 0.95। इसको घटा देंगे तो 33.05 आ जाएगा वर्ष। तो ये आपका ट्रिक से था। अब देखिए, अगर हम पुरुष को लेते हैं तो इससे तुलना कर लेंगे। देखिएगा ये आपका समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए मैं पुरुष को आगे कर देता हूं, ये 32 हो गया, और महिला को पीछे कर देता हूं, 34 हो गया। तो हम पुरुष वाला को लेंगे। क्या करेंगे, पुरुष वाले के इन दोनों को तो ऐड कर देंगे, लेकिन ये इतने में कितना ज्यादा हो रहा है, 2 का ज्यादा हो रहा है। और 32 को ले लेंगे, 32 प्लस, अब यहाँ ज्यादा हो रहा है तो इसलिए प्लस का निशान, इधर कम हो रहा था तो माइनस का निशान लगाया था। अब यहां से आपको 11, इन दोनों को क्या करेंगे, 11 दूना 22, क्या करेंगे, इसके साथ में इसका गुणा कर देंगे
क्या है 11 का गुणा इसमें क्या 11 दूना 22 और 21 से भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 32 प्लस इसको निकाले हुए हैं कितना आया था 1.05 गुणा आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि गुणा करने में ज्यादा टाइम लगता है इसीलिए और समय भी ज्यादा हो जाता है इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूं इसको गुणा करके काटिएगा आपका 1.05 आएगा तो ये भी 33.05 वर्ष आ जाएगा। ये दो तरह से बता रहा हूं अगर 32 वाला लेंगे तो यहाँ देखना है कि कितना ज्यादा हो रहा है और अगर पुरुष स्त्री वाली संख्या ले रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितना कम हो रही है तो यहाँ माइनस कर दिया था यहाँ कर दिया घटाने पर। तो इस तरह से आपको 3 तरह से सॉल्व करने की तरीका बता दिया हूँ। इस वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है तो टोटल रनों की संख्या कितना हो जाएगी, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो आपका 40 पारियों का कितना रन बना वो बताएगा। फिर कह रहा है इसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 72 अधिक है। मतलब आपका पहले अधिकतम रन संख्या मान लीजिए, अधिकतम रन संख्या मान लेते हैं कितना यक्स और न्यूनतम जो हो जाएगा न्यूनतम रन संख्या आपका हो जाएगा यक्स में से 172 घटा देंगे तो 2 पारियों की संख्या दिया गया है। मतलब कह रहा है उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है तो पहले को मान लेते हैं यक्स और दूसरे को मान लेते हैं 72। अब देखिए 40 पारियों की रन संख्या कितनी है तो 40 गुणे आपको मान लेंगे 50, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 2000 आ जाएगा 2000 रन। फिर कह रहा है नीचे आइएगा इन 2 पारियों को छोड़कर शेष पारियों की औसत रन संख्या 48 है। मतलब 2 संख्या को छोड़ दिया जाए उच्चतम और न्यूनतम मान लिया, इसका मतलब 2 हट गया तो बचा कितना है टोटल 40 थे उसमें से क्या निकाल दिया 38। अब 38 पारियों की रन संख्या कितना है 48, इसको गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1824, गुणा करेंगे 1824 हो जाएगा। इन दोनों को घटा दीजिए ये 6 हो जाएगा और 9 में से 2 गए 7 हो जाएगा 176। ये जो निकला आपका ये 2 पारियों की संख्या है, 2 आदमियों की जो संख्या है वो है तो उसके बराबर ये दिया गया है। इसका मतलब आपका दिया गया x प्लस x माइनस 172 बराबर दे रखा है योग 176 रन मारा था ये दोनों मिलके। अब किसका कितना है ये नहीं पता है तो यहाँ 2x बराबर हो जाए माइनस 172 बराबर 176 तो 2x बराबर 176 प्लस 172 तो 2x बराबर हो जाएगा इन दोनों 6 2 8 7 2 14 और 3 तो x बराबर हो जाएगा डिवाइड करेंगे 2 से भाग देंगे 2 कम 2 214 2 4 8। इसका मतलब अधिकतम क्या रहा उच्चतम रन संख्या क्या है तो उच्चतम रन संख्या हो जाएगी रन संख्या आपका हो जाएगी 174। ये आपको x की उच्चतम क्या माने हैं x माने हैं तो इसके स्थान पे कितना 174 और न्यूनतम कितना होगा न्यूनतम कितने सबसे कम कितना हो जाएगा घटा देंगे तो 2 हो जाएगा 74 को यहाँ 174 को यहाँ 174 में से 172 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो पूछ रहा था अधिकतम तो अधिकतम आपका कितना 174 रहेगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे 40 पारियों की संख्या पहले 40 पारियों का गुणा कर लेंगे इतना रन हो जाएगा, इतना रन हो गया। फिर उसके 38 पारियों के 2 आदमियों का रन उसको हटा दिया गया है तो वो बचे कितने थे 38 तो 38 पारियों की रन संख्या 1824 आ जाएगा घटाने पे 176 हो जाएगा। 176 जो मिला वो आपका 2 पारियों की दो आदमियों की औसत रन संख्या 176 है। इसी को सॉल्व कर लेंगे x बराबर 174 आ जाएगा। आपका पूछ रहा अधिकतम रन संख्या 174 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है।
5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है, इन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 क्रमागत संख्या ले लेंगे। पहले x लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर वर्ग करना है तो एक्स स्क्वायर ले लेंगे। दूसरा आपका x प्लस 1 है तो का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तीसरा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये टोटल दिया हुआ है 66 और गुणे 5। औसत निकालेंगे, नीचे 5 से भाग देंगे तो 5 का इधर गुणा कर देंगे। सभी को फैक्टर खोलेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये हो जाएगा 2x और प्लस 1 यहाँ 1 होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 4x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 4 दूनी 8x बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30। इसका मतलब यहाँ 3 3 आपका इस तरह से बन जाएगा। 5 क्रमागत संख्या है लेकिन उसका वर्ग भी करना है तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। 1 2 3 4 5 है, 5 से क्या है भाग देंगे तो औसत आपका 66 था, इसका गुणा कर देंगे तो टोटल योग निकल आएगा उसका। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये x है 5 बार है तो 5x स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x और प्लस 8x। इसको एक साथ ले लेंगे प्लस यहाँ देखिएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 1 2 3 4 ये इतना हो जाएगा। इसके बराबर है 330। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा और इसको देखिए 6 8 2 10 ये 20 हो जाएगा, 20x हो गया और प्लस इसको जोड़ लेंगे 16 9 25 25 और 5 30 30 बराबर 330 तो 5x बराबर x स्क्वायर प्लस 20x बराबर यहाँ 330 माइनस 30 घटा देंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 20x और बराबर हो जाएगा 300। इसको फिर 5 से भाग दे देंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 पंचे 20 अरे सॉरी 5 चौक 20 5 चौक 20 और 5 छक 30 तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 ये आपका समीकरण हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है। इसी को सॉल्व करेंगे तो 10 और 6 क्या हो जाएगा 10 और 6। अब यहां से देखना है 10 और 6 लेंगे तो यहां पर आपका क्या है माइनस तो कम वाला लेंगे। यहां पर अगर माइनस है तो कम वाला लेंगे। यहां से देखिए फैक्टर के में देखिए 10 में से 6 निकालेंगे 4 हो रहा है और गुणा कर इन दोनों का आपस में गुणा कर रहे हैं तो 60 भी आ रहा है। अब कौन सा लेना है ये नहीं कंफर्म है, हम 10 लेंगे कि 6 लेंगे। तो 10 क्या है यहाँ पर माइनस दिया हुआ है इसलिए आपको कम वाला लेना है तो कम आपका कौन है 6 है तो x बराबर आपका हो जाएगा 6। x बराबर 6 ले लेंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा ये आपका x का मान निकल आया, x का मान निकल आया। अब क्या करेंगे इन पूर्णांकों का औसत निकालना है। इन पूर्णांकों का औसत ये हो जाएगा तो पूर्णांक 5x है और प्लस 5x है प्लस अब यहां से क्या करेंगे देखिए इसमें क्या कहा गया था, इसमें क्या इन पूर्णांकों का औसत क्या होगा तो पूर्णांकों का औसत आपको क्या माने आपको क्या है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस 4 x प्लस 3 और x प्लस 4 ये टोटल मिला के 5 है और बराबर ये हो जाएगा ये आपका है तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10 बटे 5
तो ये हो जाएगा, इसमें से 5 गुणे x का मान कितना है 6 निकाले हैं प्लस 10 बटे 5, ये हो जाएगा 6 पंचे 30 प्लस 10 बटे 5, तो ये हो जाएगा 40 बटे 5 से भाग दें 5 8 40। तो आपका मान क्या आ जाएगा, पूछ रहा है कि इसका औसत, इन पूर्णांकों का औसत कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इसको सॉल्व करना था। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, औसत निकालना था तो 8 आ जाएगा आंसर। पहले इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालने के बाद में फिर उसके बाद में सभी संख्याओं में x पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5x और प्लस 10 है, तो 5x का मान आपका 6 निकालने हैं, 6 का इसमें पुट कर देंगे, जोड़ लेंगे, आपको 40 बटे 5 आएगा, 5 8 40, आपका आ जाएगा औसत 8। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसको दो तरह से सॉल्व कराएंगे। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, 8 छात्रों के एक समूह में 10 केजी भार वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने से उनके औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थी का भार कितना होगा। तो इस तरह से सॉल्व करने के लिए ये जो आपका 1 केजी की वृद्धि हो रही है, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 गुणे 1 और प्लस आपका 1 केजी वाला बाहर निकलता है तो 60, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 60 बराबर आपका 68 केजी। तो ये जो नया व्यक्ति आया है, नया व्यक्ति जो आया है 68 केजी का रहेगा। आपका ये ट्रिक वाला फार्मूला है, क्या है 1 केजी की बढ़ोतरी है तो 8 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 60 केजी का जो निकल रहा है उसके साथ में ऐड कर देंगे, आपका टोटल आ जाएगा 68 केजी। ये आपके नए विद्यार्थियों का भार है, एक विद्यार्थी का भार है। अब देखिए विस्तार जो रूल है उस तरह से 8 विद्यार्थियों के एक समूह है, लेकिन 8 विद्यार्थियों का क्या है औसत नहीं मालूम है, तो 8 विद्यार्थियों का औसत हो जाएगा 8x मान लेते हैं, और जो नया विद्यार्थी आया है उसको मान लेते हैं y, तो एक ही आया है तो उसका औसत भी 1 होगा और आपका एक ही व्यक्ति है, और 60 केजी का बाहर निकल जाता है तो 60 केजी का बाहर निकाल देते हैं, और उसका औसत आपका टोटल कितना है 8 से भाग दे दिया। अब उसका जो औसत पहले का जो x औसत था उसमें 1 केजी की बढ़ोतरी हो रही थी, तो 1 की बढ़ोतरी कर दिया। ध्यान दीजिए 8 विद्यार्थियों का औसत नहीं मान लो, उसको x मान लिया, जो नया आया उसको मान लिया y, और 60 केजी का बाहर निकल गया उसको बाहर कर दिया, लेकिन आपके संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ, एक दूसरा आ गया था उसके स्थान पे, तो 8 ही रह गए, तो 8 से भाग दे दिया। अब जो पहले से आपको 8 विद्यार्थियों का औसत x था उसमें x की बढ़ोतरी 1 केजी की बढ़ोतरी हो गई थी, तो 1 केजी की बढ़ोतरी कर दिया। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, 8x प्लस वाई माइनस 60, 8 का इसमें गुणा कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ में 1 का गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, 8x इधर है 8x इधर है, दोनों इक्वल है तो आप काट सकते हैं, y माइनस 60 बराबर 8 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 8 प्लस 60, तो y बराबर 68, तो ये आपका 68 केजी का विद्यार्थी जो आया वो है। यही पूछ रहा था नए विद्यार्थी का भार कितना है, तो नए विद्यार्थी का भार कितना हो जाएगा 68, ये होगा। इस तरह से 5 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।